फैसल हमीद साहब, आपको राव करामत के अंदाज में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। फैसल हमीद साहब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। ईद का दिन मैं जानना चाहूँगा आपने किस तरह से स्पेंड किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पहले तो सब देखने वालों को, यहाँ हाज़रीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपने जो रमज़ान में थ्रू आउट प्रोग्राम किया है उसके लिए आपको भी बहुत मुबारकबाद। और के अपने हमारे ये मेट्रो वन न्यूज़ को भी, जिन्होंने अपने बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम किए, इन सबको भी ईद मुबारक। अच्छा, पहले दिन वैसे ही होता है, फजर की नमाज़, फिर इसके बाद ईद की नमाज़, और फिर सारे सब जमा हो जाते हैं। फिर हम लोग जितने भी अपने भाई वगैरह रिश्तेदार होते हैं सारे सब लोग जमा हो जाते हैं, और फिर वही हल्ला गुल्ला होता है, अपने खाना पीना वगैरह वो चलता है। अब क्योंकि मेरा ताल्लुक़ है सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से, तो शाम में फिर हम उन घर चले गए थे कि जिनको हमने पूरा महीना याद रखा, साथ रखा अपने, और फिर उनके बच्चों में ईदी वगैरह भी बांटी, अपने उनको कपड़े वपड़े भी अल्लाह के करम से हमने उन तक पहुंचाए। तो उनके साथ 2-3 अपने घर थे ऐसे कि उनके साथ गए हम, वहाँ पे हमने उनके साथ खुशियाँ मनाई, उनके साथ बैठे, खाना पीना किया, थोड़ी उनके साथ हंसी मजाक वगैरह सारी सब चीज़ें वगैरह वो हुई। और फिर रात में जो था वो हमारे भाई के यहाँ होता है सारा अपने प्रोग्राम, तो फिर हम वहाँ पे चले जाते हैं। दूसरा दिन जो था वो अपने बच्चों को लेके, वाइफ को, बच्चों को लेके निकल गए, और फिर उसके बाद अपने समझे कि लेट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेट आए। और उसके बाद फिर अपने आज आने में मुझे इसी वजह से देर हो गई कि सुबह ही हम लोग सोए। तो हमारा जो सेकंड डे जो होता है ना, वो बहुत बड़ा, बहुत ज़बरदस्त हमारा प्रोग्राम होता है, तो उसी हिसाब से गुजरती है। आज तो हमें भी आने में देर हो गई, प्रोग्राम हमारा देर से शुरू हुआ, माजर जाता हूँ। जी जी, ये बहुत पुराने टाइम के हैं। हाँ। हमें तो याद नहीं है, हमें सब याद है। ये हमने देखा है, यूट्यूब पे देखते हैं, क्योंकि इनके टाइम के तो इंजन भी अब बंद हो गए। तो ये बड़े पुराने टाइम के हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल बताएं। इतना भी पुरानी नहीं जितनी फैसल भाई बता रहे हैं। हमारे बाप दादाओं ने हमें किस्से सुनाए थे, आज इंतजाम भाई से बराबर बैठ के सुनने को मिल रहे हैं। भाई सुनाए आपकी बातों से ऐसा लगने लगा डायनासोर की आखिरी पीढ़ी से तो नहीं है। बस हाँ, यही आखिरी वाला जो डायनासोर था, इतने खूबसूरत गाने होते थे कि महबूब का थोड़ा सा ये गुनगुना दिन है गले हंस के लगा को, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, ना बेताब हो वो दिन भी जरूर आएगा। इस तरह के जो गाने होते थे हम लोग अपने ज़हन में, जो अपनी जो महबूबाएं होती थी जो उस जमाने में, जिनसे हम मिल नहीं पाते थे, ये गाने से बड़े फायदे उठाए भाई, लाजमन उसको तसव्वुर में करके बैठ जाते थे। फैसल भाई, कुछ आपकी बचपन की यादें ताज़ा करवाओ। यार मैं बिल्कुल इंतखाब भाई की इस बात को तो इंडोर्स करता हूँ कि अब थोड़ा सा जो है वो बहुत ज़्यादा अब उसको है ना बनाना पड़ता है। पहले जो होती थी ना, एक चली आ रही रिवायत और वो सारी जो चीज़ें हैं, तो वो होती थी। अब उसको बनाना पड़ता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा होता है। अब बच्चे हैं, देखें, ये हम लोगों ने भी थोड़ा सा ऐसा आ गया ना कि हम लोग मटेरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हो गए, अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए, बच्चों को टाइम ही नहीं दे रहे ना। अब आप सारा साल टाइम नहीं दो, सही है ना, और रमज़ान में भी आपके रोज़े ऐसे ही गुजर रहे हों और फिर वो चीज़ें हो, तो पर वो उनके अंदर, ईद के अंदर वो चीज़ें कहाँ आएंगी। तो डॉक्टर साहब वाली बात है ना कि अपने साथ बच्चों को लेके जाएं नमाज के लिए, और फिर पैदल चल के जाने का अपने हुक्म है, सुन्नत और रसूल है कि वहाँ पे अपनी ईदगाह में अपने वो जाएं। और मैंने एक चीज़, मैं यहाँ पे एक चीज़ ख़ास तौर पे बताना चाहूँगा जो मैंने अपने पॉइंट आउट करी हुई थी कि मैं जब ईदगाह में गया हूँ तो मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग साए में जो है ना अपने सफ़े लगाकर बैठे हुए होते हैं। वो बनिस्बत ये कि मेन सफ़ पे और जमात में जाके वो वहाँ पे करके बैठे, वो एक अलग बिल्कुल जो है ना वो साए में। अब आपको पता है जब आप ईदगाह में जाते हैं, मैदान होता है, वो कोई ग्राउंड होता है, वहाँ पे अपने सबकी अपने जानामाज़ और चादरें लगा हुए, और वो लोग अलग करके बैठे हुए होते हैं। तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ जब हम लोगों में आ गई है ना कि नमाज में सब में ही हम लोग एक साथ नहीं हैं, तो अपने हम शहर में क्या एक साथ होंगे और मुल्क में क्या एक साथ होंगे, और हम कौम अपने क्या नाम है बैतत कौम एक साथ क्या होंगे। बिल्कुल। अच्छा फैसल भाई, हमने रैपिड फायर सेगमेंट रखा है, उसमें होगा ये कि एक लफ्ज़ आपको दिया जाएगा, वो सुनते के साथ ही आपके जहन में जो भी बात आए
आपने कह देनी और ये कि आपके साथ बस rapid fire होगा सेगमेंट। बीप तैयार रखिएगा। कुछ भी ऐसा नहीं, निकल जाए नहीं, तो फौरन बीप। भाई आपने बोला जो भी जहन में आए, हाँ, लेकिन ऐसा तो हो ऐसा कि ना live स्लिप जा ऑफ सके। टंग हो जाता है। भाई बीप तैयार रखिए। नहीं इंशाल्लाह ऐसा ताला। नहीं होगा। कोशिश करते हाँ, मैं आपको कुछ वर्ड दूंगी, एक एक लफ्ज दूंगी, तो आपके जहन में जो भी पहला लफ्ज आए आप वो मुझे बता दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं सर आपसे पूछूंगी, दोस्ती, अनमोल, वाह, वाह, बिरयानी। बिरयानी, कहाँ की बिरयानी आपके जहन में? बेगम के हाथ की बिरयानी नंबर 1। अरे जबरदस्त। क्या एक्टर, एक्टर, पड़ोसी, क्या बात है, जबरदस्त। जगह, एक ही जगह है, काबतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। खेल, 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 क्रिकेट, जबरदस्त। ईद, ईद, ईद मीठी ईद, सुइयों वाली, क्या बात होस्ट, है। गोश्त, होस्ट, होस्ट, मेजबान। होस्ट, हमारे करामत भाई। जबरदस्त। क्या कहने हैं फैसल आपके? भाई की बचपन की शरारत याद है आपको? पहले तो मैं एक बात कहूँगा, जी, जी। इंतखाब भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी इंस्पिरेशन है। माशाल्लाह। मैंने तो अभी कुछ अरसा ही शुरू हुआ है, लेकिन मैं इनको अपने सीनियर्स और अपने क्या नाम है बड़ों की जी, तरह मोहब्बत। करता हूँ। हमारा एक ताल्लुक है थोड़ा सा, मोहब्बत का हमारी ताल्लुक। मोहब्बत कर लेते हैं, मजाक कर लेते हैं। शरारत आपने पूछी, जी हाँ। शरारत ही शरारत। आप देख रहे हो सर, अभी भी आप बैठ के, तो अभी भी कर रहे हैं मैं तो शरारत, अभी भी मुझे बैठ नजर आ के रही कर रहा हूँ ना। तो बस वो शरारतें होती रहती थी। अब यही होता था कि कहीं पे कोई चीज़ बड़े भाइयों के लिए, मुझे असल में टॉयज़ का बहुत शौक था। तो मैं ये होता था कि कोई टॉयज़ अगर कोई भी आ गया ना किसी का, तो सबसे पहले मैंने जो है ना वो आंटी कर लेना। क्या बात है, क्या बात है। एचकेएम हम कराची मीडिया, कराची की पहचान।